अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। तफसीर सूरह लुक़मान के हवाले से आज हम आपकी खिदमत में इस दर्स को पेश कर रहे हैं। जनाब लुक़मान की नसीहतें हम सिलसिलेवार आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 16 को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमने आयत नंबर 13 को आपकी खिदमत में पेश किया था, लेकिन 14 और 15 ये दो आयतें हम बाद में आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अगर खुदा ने तौफीक दी तो बाद में, अगर वक्त रहा तो आखिर रमज़ान में या फिर ईद के बाद के दरस में, क्योंकि ये दो आयतें हमारे मौजू से खारिज हैं। हमारा मौजू था लुक़मान की नसीहतें, और लुक़मान की नसीहतें जहाँ मसलन आयत नंबर 13 में एक नसीहत है, उसके बाद में अगली नसीहत आयत नंबर 16 में 17 में मौजूद है। जबकि हम इस बात को भी वाज़ेह करते हैं कि आयत नंबर 14 और 15 में भी बहुत बेहतरीन बातें वालिदैन के हवाले से मौजूद हैं कि यकीनन हम ज़रूर इनको पेश करेंगे रमज़ान के बाद के दुरूस में। तो इंशाअल्लाह बाद में अगर रमज़ान के आप इन दुरूस को हासिल करें तो इनको बाद में सुन सकते हैं। आयत नंबर 16 में दूसरी नसीहत लुक़मान की है। पहली नसीहत क्या थी? अल्लाह के मुकाबले में शिरक ना करें। दूसरी नसीहत अपने बेटे को क्या कर रहे हैं जनाब लुक़मान? सबसे पहले शिरक के बाद में अगर किसी चीज़ की तरफ दावत दे रहे हैं, वो है क़यामत की तरफ, रोज़े हिसाब की तरफ, कि आमादा हो इंसान क़यामत के लिए। या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समाई औ फिल अर्द याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर। कि ए मेरे बेटे, अगर कोई अमल, चाहे खैर हो या शर हो, कोई भी अमल, इंसान का अमल अगर राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो। राई का दाना कितना मामूली होता है, बहुत मामूली सा, बहुत छोटा सा होता है राई का दाना, और उस राई के दाने के बराबर ही कोई अमल क्यों ना हो, और वो अमल पोशीदा हो, औ फी सखरतिन औ फिल अर्ज़ औ फी समा, चाहे वो पत्थरों में पोशीदा अमल हो, चाहे वो आसमानों में पोशीदा हो, चाहे वो ज़मीन में पोशीदा हो। दो चीज़ें अमल के बारे में। पहली बात, चाहे अमल कितना ही छोटा क्यों ना हो, राई के दाने जितना ही छोटा क्यों ना हो अमल। दूसरी बात, चाहे पोशीदा ही क्यों ना हो, पत्थरों में पोशीदा हो, आसमानों में पोशीदा हो, ज़मीनों में पोशीदा हो, याति बिहल्लाह, परवरदिगार आलम उसको हाजिर कर देगा, उस अमल को हाजिर करेगा इंसान के सामने। कब हाजिर करेगा? यहाँ पर इस बात को परवरदिगार आलम ने इशारतन कहा है कि यकीनन क़यामत के मैदान में खुदावंद आलम उसको हाजिर करेगा। इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, बेशक परवरदिगार आलम लतीफ़ भी है, लुत्फ़ करने वाला भी है, लतीफ़ है और ख़बीर है, ख़बरदार बाखबर है परवरदिगार। आप इस आयत को देखें, इसकी खूबसूरती को देखें। इस आयत के ज़रिए से अपने बेटे को एक बाप समझा रहा है, लुक़मान जैसा बाप अपने बेटे को समझा रहा है कि बेटे, चाहे अमल नेक हो या अमल बद हो, वो अमल छुप नहीं सकता परवरदिगार आलम की नज़र से। इंसान अगर ये तसव्वुर करे कि वो किसी अमल को छुप कर अंजाम दे सकता है और खुदावंद आलम की नज़र से भी गायब हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। चाहे नेक अमल हो, चाहे बुरा अमल हो, अगर परवरदिगार आलम के लिए अंजाम दिया है तो नेक अमल परवरदिगार मामूली सा ही क्यों ना हो उसकी जजा देगा, और अगर उसकी मासियत में अंजाम दिया है तो मामूली सा ही क्यों ना हो उसकी सजा उसको दी जाएगी, क़यामत में उसको हाजिर किया जाएगा। ताकि अपने बेटे को ये सीख दे कि बेटे, अगर अपनी ज़िंदगी में कोई अमल करो तो ये सोच के अमल करो कि ये अमल खुदावंद आलम के यहाँ महफूज हो रहा है, सख्त हो रहा है, और खुदावंद आलम क़यामत के मैदान में इस अमल के मुताल्लिक आपसे बाज़-पुर्स करेगा। हम कितना अपने बच्चों को ये चीज़ समझाते हैं, वाकई ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है अपने बच्चों को। आज हम अगर अपने बच्चों को ये समझाएंगे कि बेटा, किसी को नाज़ेबा अल्फाज ना कहो, किसी को गाली ना दो, किसी की तौहीन ना करो, बड़ों को सलाम करो, अदब करो, इल्म हासिल करो। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ें मामूली भी होंगी तो परवरदिगार आलम की नज़र में मामूली नहीं है। खुदावंद आलम इन चीज़ों को हाजिर करने वाला है। मसअला शरई भी यहाँ पर अगर हम बयान करें तो कोई मज़ाक़ा नहीं है। मसअला शरई अगर हम मसलन बच्चों को ये बातें बता रहे हैं, बाज़ लोग शायद फ़िक्र करें कि वो अगर हमारे बच्चे छोटे हैं तो क्या ज़रूरत है ऐसी क़यामत की और माद की और इतनी मारिफतों की बातें बताने की। हम अपने छोटे बच्चों को
मामूली सी बातें बता देते हैं, बड़े हो जाएंगे तो खुद समझ जाएंगे। क्या ऐसा है वाकया? क्या छोटे बच्चों को इन बातों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, बचपन में जो अकीदा इंसान का आमादा होता है वो बहुत मजबूत अकीदा होता है, और बच्चों का जहन आमादा है आपसे तालीमात को कस्ब करने के लिए। अगर सही मौके पर आपने तालीमात और अकायद की तालीमात, दीन की तालीमात उस तक नहीं पहुंचाई तो वो उन तालीमात के बजाय कुछ और तालीमात बाहर से हासिल कर लेगा, और फिर बाद में वो तालीमात जो बीरून से उसने हासिल किए, बाहर से हासिल किए, वो उस पर ज़्यादा गालिब होंगी। अकीदा माद एक ऐसा अकीदा है कि इंसान के अंदर अगर रच बस जाए तो एक बुरा अमल करने से पहले इंसान के सामने क़यामत आ जाती है। एक बुरा अमल करने से पहले। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरे इस बुरे अमल की बासपुरस होगी। मैं अगर अपने पड़ोसी को अजियत करूंगा तो पहले उसके सामने क़यामत आएगी, इंसान के सामने क़यामत का मंजर आएगा कि क़यामत में कैसे इस अमल की बासपुरस से मैं बचूंगा। क्यों? इंसान कोई बुरा अमल नहीं करेगा क्योंकि उसका अकीदा मजबूत क़यामत पर है। लेकिन हम देखते हैं हमारे बच्चे सब याद करे हुए हैं पांचवें क़यामत, बहुत अच्छे से रटा हुआ है, लेकिन इसके बरखिलाफ जब हम कुछ लोगों को देखते हैं तो वो गुनाह करने में, दूसरों के हक पामाल करने में, दूसरों को अजियत देने में, दूसरों को रुलाने में, सताने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। मुआशरे का जब हाल हम देखते हैं, हमें मुआशरे में अक्सर जगह ये नजर आता है कि भाई ने भाई का हक पामाल किया हुआ है, भाई भाई को हक नहीं दे रहा है। कहीं नजर ये आता है कि बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप को अजियत में रखे हुए हैं, बूढ़े माँ बाप को बच्चों ने परेशान किया हुआ है, उनकी इताअत नहीं करते, उनका एहतराम नहीं करते। कहीं हम देखते हैं कि भाई हैं आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को बुराइयां कर रहे हैं। कहीं हम देखते हैं इस हद तक ये लड़ाई पहुंच गई है कि एक दूसरे से सालों साल भाई भाई बातें नहीं कर रहे हैं, सिले रहम कते रहम में बदल गया है। कहीं हम देखते हैं कि इंसान आराम से दुनिया कमाने के लिए रिश्वत भी ले रहा है, चोरी भी कर रहा है, हर हराम काम कर रहा है कि दुनिया कमा ले। कहीं हम देखते हैं कि नौजवान कहीं गानों में लगे हुए हैं, कहीं फेसबुक और व्हाट्सएप और इंटरनेट की नाजेबा चीज़ों में लगे हुए हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। कहीं हम देखते हैं कि कोई शौहर अपनी बीवी को अजियत किए हुए है, उसने अपनी बीवी को परेशान किया हुआ है। कहीं हम सोचते हैं कि किसी बीवी ने अपने शौहर को अजियत में रखा हुआ है। ये तमाम आमाल हमारे सामने हैं, मगर क्या एक सवाल करते हैं, क्या इन लोगों का क़यामत पर अकीदा नहीं है? हाँ, अकीदा है, मगर फ़कत मालूमात की हद तक कि हमारे यहाँ ये बताया गया कि क़यामत एक दिन आएगी। लेकिन अगर बचपन से ये अकीदा हमारे अंदर रच बस गया होता कि हाँ वाक़ई क़यामत आएगी और क़यामत में सवाल होगा, उसका हमें जवाब देना है, ना जाने एक सवाल के लिए हमें कितना जो है रोका जाएगा, ना जाने एक अमल की वजह से हमें कितनी सज़ाएं मिलेंगी, कुछ नहीं मालूम। तो यही इंसान जब इसके अंदर ये क़यामत का अकीदा रचा बसा हुआ है, जब अपने भाई का हक पामाल कर रहा होगा तो 100 बार सोचेगा, उसके सामने क़यामत का मंजर आएगा। जब वो अपनी बीवी को परेशान कर रहा होगा तो 100 बार सोचेगा, उसके सामने क़यामत का मंजर आएगा। जब अपने माँ बाप को अजियत दे रहा होगा तो 100 बार सोचेगा, उसके सामने क़यामत का मंजर आएगा। आज एक इंसान पुलिस से कितना डरता है, आज एक इंसान अदालत से कितना डरता है। अगर कहीं इंसान को पता लग जाए कि यहाँ पर नो एंट्री है, यहाँ पर जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, अदालत में जाना पड़ेगा। अगर पता लग जाए कि फला चीज़ की चोरी मसलन, वो इंसान को अदालत में जाना पड़ेगा। अगर पता लग जाए कि हमारा झगड़े की वजह से हमें हमारा केस चलेगा, अदालत में जाना पड़ेगा। इंसान डरता है, इंसान वो चीज़ें अंजाम नहीं देता कि अदालत में जाना पड़े। क्यों? ये दुनिया की छोटी छोटी अदालतें, क्यों डरता है आखिर अदालतों से? क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर से, पुलिस थानों के चक्कर से इंसान डरता है? इस वजह से डरता है ना कि वहाँ सवाल होता है कि ये आपने क्यों किया, ये आपने इसके मकान पर गलत कब्जा क्यों किया। कोर्ट में भी सवाल होता है, पुलिस में भी सवाल होता है। या आपने अपनी बीवी को क्यों मारा, या आपने अपने माँ बाप को मसलन क्यों मारा, क्यों घर से बाहर निकाला, या आपने फला चीज़ की चोरी क्यों की। तो कोर्ट में भी सवाल होना है, अदालत में भी सवाल होना है, पुलिस स्टेशन में भी सवाल होना है। अब वहाँ इंसान परेशान होता है। इसीलिए इंसान अपने आमादगी रखता है कि कोई ऐसा काम ना करे कि हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, हमें पुलिस थानों के चक्कर काटने पड़े। इस इंसान का अकीदा
पुलिस थानों के और कोर्ट कचहरी के लिए तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, मगर काश मुसलमान का अकीदा इतना ही मजबूत क़यामत के लिए हो जाता तो ये मुआशरा एक ऐसा खूबसूरत मुआशरा बनता कि जहाँ किसी का हक पामाल नहीं होता, जहाँ किसी दूसरे का दिल नहीं दुखाया जाता। और ये कब से बनेगा? हम और आप इस चीज को बनाएंगे अगर हम आने वाली नस्लों में इस अकीदे को ऐसे डालें कि जैसे लुकमान अपने बच्चे को सिखा रहा है कि शिर्क के बाद सबसे पहला अकीदा, ए बेटा कयामत का ख्याल रखना, छोटे से छोटा अमल भी खुदा से छुपेगा नहीं। नेक होगा तो खुदा जजा देगा, बद होगा तो खुदा सजा देगा। बाद में बख्शिश के मरहले सारे हैं, लेकिन बच्चा जब बचपने से इस चीज को सीखेगा और इस तालीम को लेके बड़ा होता रहेगा तो कदम कदम पर उसके सामने कयामत होगी। अब वाकईन बच्चा आपका ऐसा बनेगा कि आपको उस पर फख्र होगा, और आपको फख्र होगा, जरूर इमाम वक्त के इमाम को भी उस पर फख्र होगा कि वाकईन मेरा चाहने वाला ऐसा होना चाहिए। जनाब लुक़मान की ये नसीहत, दूसरी नसीहत हमारे लिए भी बहुत अच्छी नसीहत है। क़यामत की फ़िक्र में रहें। अगर हम क़यामत की फ़िक्र में रहें और हम अगर क़यामत के अक़ीदे पर इस तरीके से गामज़न हो गए कि जैसे वाक़ईन हमें होना चाहिए कि हम कोई भी बुरा अमल करने से पहले अपने आप को क़यामत के मैदान में पाएँ, और क़यामत के मैदान में गोया उस बुरे अमल की हमसे बाज़ पुरसी हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं, तो हम किस तरीके से परेशान होंगे? हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। आज हम दुनिया में हीले और दुनिया में शरारतों के ज़रिए से, मकर फ़रेब के ज़रिए से तो अपने आप को बचा लेते हैं। बड़े बड़े मुजरिम अपने आप को मकर फ़रेब के ज़रिए से बचा लेते हैं। वहाँ की अदालत से कोई अपने आप को मकर फ़रेब के ज़रिए से नहीं बचा पाएगा। वहाँ किस तरीके से अदालत होगी? आपने फ़ला इंसान की ग़ीबत की है, जब ये इंसान पहुँचेगा ना आमाल अपने लेकर, या अमाल होंगे, अमाल नामा हाथों में होगा, अमाल नामे को देखेगा, मेरी इतनी सारी नेकियां कहाँ चली गई? यहाँ नमाज शब थी, यहाँ क़िराअत कुरान थी, यहाँ शब जिंदादारी थी, यहाँ पर रमज़ान के रोज़े थे, कहाँ गए? तो आवाज़ आएगी, अरे याद नहीं है, फ़ला इंसान की ग़ीबत की थी, और जब तुमने फ़ला इंसान की ग़ीबत की थी तुम्हारे नेक अमाल उसके अमाल नामे में मुंतकिल कर दिए गए। देखिए, एक अमल है छोटा सा ग़ीबत, मगर किस तरीके से ग़ीबत को क़यामत के मैदान के लिए पेश किया गया है कि आपके अमल में से कम करके उसे दिया जाएगा, जिसकी क्योंकि ग़ीबत क्या, आपने उसका हक पामाल किया है, उसकी आबरू पामाल की है, लिहाजा कुछ तो देना होगा। क़यामत में आपके नेक अमाल आपके पास है और कुछ नहीं है, क़यामत में आपके नेक अमाल को दे दिया जाएगा। इंसान देखेगा मेरे इतने नेक अमाल कहाँ गए? का फला हमसाए का तुमने हक मारा था, अपने भाई का हक मारा था, आपके नेक अमाल उसके परबंदे में चले गए हैं। इसीलिए अजीजों कहा गया है कि दुनिया में जर्रा बराबर भी बदी से डरें, क़यामत में जर्रा बराबर भी बदी की सज़ा खुदावंद आलम न जाने हमको कितनी दे, क्योंकि क़यामत की सज़ा जो है वो ज़र्रा बराबर भी अगर हो इंसान के लिए बड़ी ख़तरनाक सज़ा है। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम से दुआ है कि परवरदिगार हमें हमारे अंदर क़यामत के अक़ीदे को ऐसा रचा दे, ऐसा बसा दे हमारे दिलों के अंदर कि हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी एक मनफी काम और बुरा काम अंजाम ना दे पाएँ, और तमाम अमाल नेक अमाल तेरी रज़ा के लिए हम अंजाम दें इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।